प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमें आपके बीच में लेकर आए, और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस्ड हैं और आप सभी अच्छे भले हैं। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों के बारे में जानेंगे, जो पवित्र बाइबल में से जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत में से लिया गया है। आइए हम वचन को देखते हैं। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेना के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि ना तो बल से और ना तो शक्ति से, बल्कि जो भी कोई काम होगा वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। यहाँ पर जब इस्राएली लोग बेबीलोन की गुलामी से बाहर आए, तब उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाने का निर्माण शुरू किया। जब उन्होंने उस भवन का निर्माण शुरू किया, तब उन्होंने उन भवन को बनाते समय उनकी लाइफ में उन कामों में बहुत सी रुकावटें आ गई। बहुत से लोगों ने उन काम में बाधाएं डाली और उनमें बहुत सी रुकावटें आ गई, जिसके कारण और वो भवन का काम रुक गया। हालेलुया। तब जकरिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। परमेश्वर ने जकरिया से बात की कि हे जकरिया, तो जाकर जरुब्बाबेल से कह दे कि ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सब होगा। जो जरुब्बाबेल था वो इस भवन का निर्माण करने वाला था, जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी कि वो इस भवन को, परमेश्वर के भवन को बनाएगा। तो जब जरुब्बाबेल को लगा कि बहुत से लोगों ने उस भवन को बनाने में बहुत सी रुकावटें डाल दी है, बहुत सा उसमें बाधाएं आ गई है, जिसके कारण वो काम रुक गया है, तो वो चिंतित हो गया और वो उसका मन भी निराश होगा कि ये क्या हो रहा है, जो भवन की का निर्माण है वो रुक गया है, अब कैसे होगा। तब उसी समय परमेश्वर ने जकरिया से बात की और जकरिया को बोला कि तू जरुब्बाबेल को जाकर बता दे, उसको कह दे कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है और परमेश्वर हर रुकावटों को दूर करेगा। ना तो इंसान है वो अपने, ना तो बल से, ना अपनी शक्ति के द्वारा, ना अपनी ही बुद्धि के द्वारा कोई काम कर सकता है, जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। और जब परमेश्वर ने जकरिया को बोला कि तू जरुब्बाबेल से कह दे, ना तो शक्ति से ना बल से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, तो जकरिया ने उनसे जाके जरुब्बाबेल से कहा कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, मेरी ही सामर्थ्य के द्वारा, मेरे ही बल के द्वारा, मेरी ही आत्मा के द्वारा मैं इस भवन को बनाने में तुम्हारी सहायता करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा रखा है, आप लोग मुझ पर डिपेंड हो। बहुत से लोग हैं जो आज जब काम करते हैं उनके कामों में बहुत सी रुकावटें आ जाती है, जिसके कारण वो निराश हो जाते हैं। वो अपना बल और अपनी शक्ति लगाने की बहुत कोशिश करते हैं और बहुत सी लोगों को सिफारिशें डालते हैं, बहुत से लोगों को के पास सोर्स लेकर जाते हैं कि भी उनकी हेल्प कीजिए, उनकी उसके काम में जो रुकावटें आ गई है, जिसके कारण वो चिंतित है, निराश है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, जैसे कि जरुब्बाबेल को के बारे में परमेश्वर ने जकरिया को बताया था कि तू उससे जाकर कह दे कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आज के समय में जब हमारे लाइफ में रुकावटें आती है तो हम निराश हो जाते हैं। इसी कारण परमेश्वर कहता है, अगर तू मुझ पर विश्वास रखता है, तो मुझ पर भरोसा करके चलता है, तो मैं
तुझे ब्लेस करूँगा और मैं तेरी हर रुकावटों को, हर मैं तुम्हारी बाधाओं को दूर करूँगा। जैसे कि उसने ज़रुब्बाबेल की मदद की, उसको हेल्प की, उनकी सहायता की और उनको बल दिया, उनको अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने अपनी ही आत्मा के द्वारा उनका जो भवन का निर्माण उन लोगों ने शुरू किया था उन्हें पूरा करने में उनकी मदद की। हालेलुया। उनकी हेल्प की उन्होंने और उन्हें परमेश्वर के पर भरोसा रखा। इसी प्रकार आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जब बहुत से लोगों ने परमेश्वर के भवन को बनाने में रुकावटें, बाधाएं डाली, तो उस वक्त वह लड़ाई झगड़ा भी कर सकते थे। लेकिन वचन कहता है कि ना तो ये युद्ध का काम है और ना ही ये कोई लड़ाई झगड़ा करने का काम है। लेकिन जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो, जब तक परमेश्वर ना चाहे, तब तक ये बाधाएं, ये रुकावटें आपकी लाइफ से दूर नहीं हो सकती। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। अगर हमारे लाइफ में कोई रुकावटें हैं तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो रुकावटें हमारी दूर होगी। और उसी प्रकार परमेश्वर ने जब वो भवन का निर्माण हो रहा था उनमें जो भी रुकावटें थी, जो भी रुकावटें उनके बीच में आई थी और जो बाधाएं थी, परमेश्वर ने उसको दूर किया और अपनी आत्मा के द्वारा उस भवन को बनने में उनकी हेल्प की। हालेलुया। उनकी सहायता की और उस भवन को उन्होंने खड़ा करने में उनकी हेल्प की। हालेलुया। इसी प्रकार आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है और हमें परमेश्वर पर अपनी रुकावटों को, अपनी बाधाओं को डाल देना चाहिए, अपनी चिंताओं को, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कब किस रुकावट को परमेश्वर ने हमारी लाइफ से दूर करना है। और जब उन्होंने देखा, जब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सी कभी कभी जब रुकावटें आ जाती है तो परमेश्वर कहता है कि तू घबराना नहीं, तू डरना मत, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर उस बाधाओं को तुम्हारी लाइफ से दूर करेगा। इसी प्रकार आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है और इस वचन को हम अपनी लाइफ में पकड़े रहें, अपनी लाइफ में ग्रहण करें कि परमेश्वर आपका वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि तुम्हारी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसी प्रकार आज हमें परमेश्वर के काम, अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए और तब हमारी लाइफ में परमेश्वर अद्भुत काम करता है, अद्भुत चमत्कार करता है और हमारी सहायता करता है और अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हर एक काम को वो सफल बनाता है। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचन से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी सचमुच जितने भी जन प्रभु जी इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदावंद, वो सचमुच अपनी बुद्धि की, अपने बल पर नहीं, अपनी सामर्थ पर नहीं, बल्कि तेरी तुझ पर मेरे खुदावंद वो विश्वास रखें और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु वो अपनी लाइफ में परमेश्वर अद्भुत कामों को देखे मेरे खुदावंद प्रभु जी, और आपका वचन लोग की लाइफ में कार्य करे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के काम रुके हैं मेरे खुदावंद, उनके कामों में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, वो आपकी आत्मा के द्वारा दूर हो मेरे खुदावंद परमेश्वर। जिसके मेरे खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी वो अपने आपकी आत्मा के द्वारा मेरे खुदावंद ब्लेस्ड हो मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपकी पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा मेरे खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर वो हर आशीष को पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, हर रुकावट को, हर बाधाओं को यीशु मसीह के नाम से इन लोगों की लाइफ से हम आउट करते हैं मेरे खुदावंद, और आपके सामर्थी हाथ को मेरे खुदावंद प्रभु जी इन लोगों की लाइफ में रिलीज करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदावंद तेरे बच्चों के को मेरे खुदावंद प्रभु छूने ना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। इनका हर एक काम मेरे खुदावंद आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपके आत्मा के, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हो मेरे खुदावंद परमेश्वर। आप अब उनको छू लीजिए मेरे खुदावंद, इनके कामों को छू लीजिए मेरे खुदावंद और ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन बीमार है, जो हमें सुन रहे देख रहे हैं इस प्रार्थना को, वे अपने हाथों को अपनी इस बीमारी की जगह पर रखें और उसे अब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में
हर बीमारी, हर लाचारी उनकी लाइफ से दूर हो जाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। और प्रभु हम आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को इन लोगों की लाइफ में रिलीज करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद, इनके काम को ब्लेस कीजिए, जहाँ भी कहीं जाए आपका पवित्र आत्मा इन लोग के साथ हो प्रभु जी। इन कामों को छू लीजिए मेरे खुदावंद, हर रुकावटें, रास्ते में आने वाली हर रुकावटों को दूर कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। इनके कामों में रुकावटें हैं वो दूर कीजिए प्रभु। जो काम उन्होंने शुरू किया है उनमें रुकावटें यीशु के नाम से आउट करते हैं हम उनकी जिंदगी से मेरे खुदावंद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद, आपका सामर्थ्य हम लोग के साथ हो प्रभु जी। जहाँ भी कहीं जाए आपका सामर्थ्य नाथ मेरे खुदावंद इनकी अगुवाई करे मेरे खुदावंद प्रभु जी। हम प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।